मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा में विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 6 बार सम्मन भेजने के बावजूद भी उपस्थित नहीं रहने को लेकर सवाल उठाया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का मामला भी बीजेपी के विधायकों ने उठाया। विधानसभा में इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन स्पीकर की ओर से इसे खारिज कर दिया गया। माननीय सदस्य, आपको आप जो आचरण कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है तो बोलिए। आपको अच्छा लग रहा है ऐसा करने में तो हमको आपत्ति नहीं है, आसन को कोई आपत्ति नहीं। महोदय एक मिनट संसदीय बोलिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो उनका विशेषाधिकार है बोलने का, उसके लिए माननीय सदस्यों को परवी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका जानकारी का अभाव है, बड़ा मुश्किल है आप लोगों से। माननीय अध्यक्ष महोदय जी बोलिए। पहली बार इस दायित्व के साथ आपके साथ कुछ बोल रहा हूँ। एक तो यह है कि अभी हम लोग अल्पसूचित प्रश्न ले रहे हैं जी, तो अभी गिरी रक्षा वाहिनी का प्रश्न है जो पहला है। ये जातीय जनगणना कहाँ से बात हो रही है समझ नहीं आ रहा है। ये पहला प्रश्न जो है जिसमें जो लगा हुआ है जो बिजनेस में, वो माननीय प्रदीप जी का है कि गिरी रक्षा वाहिनी की बहाली अभी तक नहीं हुआ उपायुक्त की। ये जातीय जनगणना कहाँ से आया? पहला विषय। एक मिनट रुकिए, अभी मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, ठीक बोला। यह पूरी तरह से इस सदन को महोदय, इस पूरे सदन को राजनीतिक एजेंडे के स्थापन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। आप सूचना में थे क्या महोदय? नहीं, आपने कॉल किया था अल्पसूचित पे। आपने अल्पसूचित पे मुझे बोलने दिया जाए महोदय। क्रॉस हमको नहीं करना है, हमको जो बोलना है बोलने दिया जाए। मेरे अधिकार को एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता सचिवालय यहाँ बैठा हुआ है जी। इतना हल्केपन से ऐसा बात कैसे किया जा सकता है? मामले को जो आज सब विषय जो आज इस झारखंड के सबसे समकालीन विषय है, जिसके लिए पूरा झारखंड, आपने ठीक कहा, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। आज उस पर कार्रवाई इस राज्य सरकार, महोदय चलिए, इस राज्य सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप महोदय जवाब देंगे? महोदय मेरी बात को तो करने दिया जाए महोदय। एक मिनट, इनका बात को करने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, आपको भी दे रहा है, आपको 4 साल तो नहीं बोलने दिया गया महोदय, 4 मिनट तो बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो 4 साल 28 तारीख को पूरे करने वाली, 4 साल पूरे करने वाली है, ये सरकार को इस शीतकालीन सत्र को बड़ा करना चाहिए था। अपने 4 साल की उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट को जनता के सामने इस सदन को माध्यम बना करके रखना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने इस सदन को और छोटा कर दिया। वो तमाम बहसों से, तमाम प्रश्न उत्तर से, तमाम लोकहित के जो झारखंड के लिए असंभावी है उससे भाग रही है। ये चाहती तो इसको अच्छे तरह से उपयोग कर सकती थी, लेकिन महोदय आज झारखंड जिस जगह पे खड़ा है, एक संवैधानिक संकट इस झारखंड सरकार में पहुंच गया। ये संवैधानिक संकट है महोदय, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से सम्मान को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। क्या बोलने दिया मत, मैंने सुन लिया महोदय।
मान्य नेताजी, मान्य नेता प्रतिपक्ष, आपने कई विषय को रख लिया, एक विषय के बाद एक विषय रखने का अवसर आपको मैंने दिया। आप बंद करिए। मैं इसलिए चूंकि अमर जी आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय जी, हमारे आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। कंक्लूड करें। माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लाया है, पहले उनको सुना जाए और ठीक है, उसको सुनेंगे। सरकार जो अवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक जो परिस्थितियां यहाँ खड़ी हुई है, जहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें, ये जो अराजकता का स्थिति जो फैला हुआ है, इसके लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहस कराएं। सेकंड पाली खाली है महोदय, सरकार ये बहस कराए। क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस पे बहस कराए। हम लोग भी बहस के तैयार है और इसको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए महोदय, और इसको क्लियर करिए महोदय कि भाई आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए, प्रदीप जी प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न सीधा था अध्यक्ष महोदय, हमने ये कहा कि पहले आश्वासन पर सरकार ने यदि जवाब नहीं दिया तो आप कैसे सरकार पर माने? हम तो उनको हेल्प भी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है, मेरा प्रश्न सीधा है कि ये जो बात माननीय विपक्ष के नेता जिस आरोपों को यहाँ पर उठाने की काम किया है, मैं कहते हैं कि सत्ता पद जो है यहाँ पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं 100% कहते हैं जो विपक्ष के यहाँ पर जो बैठे हैं वो राजनीति करते हैं विधानसभा में आकर। आज चाहे धीरज साहब का बात हो, चाहे सीएम की बात हो, ये चर्चा का मैदान नहीं है। और मैं इस बात को खुलासा करना चाहते हैं कि धीरज साहू का जो है पारिवारिक बिजनेस है। जब सिर्फ वो कांग्रेस के सांसद होने के नाते सिर्फ धीरज साहू का नाम आ रहा है, उनके पारिवारिक कारोबार है। उन्होंने आज तक आईटी ने कोई भी बात नहीं रखा है जो उनके पास कितना पैसा है, या गलत पैसा है या गलत तरीके से पैसा कमाए, वो कोई नहीं रखा है। लेकिन इन लोगों ने उस बात को कर रहे हैं। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वो ईडी आपने उसको समन किया है और उन ईडी को वो जवाब दे रहे हैं, फिर उस बात को यहाँ पर चर्चा का विषय क्यों आ रहा है? यहाँ पर सदन जो है जन का जो मुद्दा उठना चाहिए और जन मुद्दा को हम लोग उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के मुद्दा विधानसभा में नहीं आनी चाहिए।